हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आपको पता है, इंडिया और भारत के बीच एक बहुत बड़ी समस्या लेकर आई है सामने। ये बात है, दरअसल INDI एक गठबंधन बन चुकी है। इसके विपक्ष में बीजेपी की सरकार होते हुए आलोचना करते हुए कहा है कि भारत के संविधान से इंडिया का नाम हटना चाहिए। वहीं बीजेपी ही नहीं बल्कि कई बड़े स्टार्स और क्रिकेटर्स ने भी कहा है कि भारत के जर्सी पे भारत ही लिखा जाए, ना कि इंडिया। आइए मैं आपको बताता हूँ कि संविधान से क्यों हटेगा इंडिया। आज़ादी के अमृत काल में गुलामी की मानसिकता और गुलामी से जुड़े हर प्रतीक में देश और देशवासियों को मुक्ति दिलाने के मिशन में जुटी मोदी सरकार आने वाले दिनों में भारत के संविधान से इंडिया शब्द को भी हटाने की तैयारी में जुट गई है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार आगामी 18 से 22 सितंबर तक आयोजित किए जाने वाले संसद के विशेष सत्र में इस प्रस्ताव से जुड़े बिल को पेश कर सकती है। हालांकि भारत में आयोजित G20 के सफल सम्मेलन वैश्विक स्तर पर बढ़ रहे हैं। भारत के कद चंद्रयान 3 को लेकर मिली ऐतिहासिक कामयाबी और आज़ादी के अमृत काल में 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के मिशन और रोडमैप को लेकर संसद के इस विशेष सत्र में चर्चा होने की संभावना है। लेकिन बताया जा रहा है कि भारत के संविधान से इंडिया शब्द को हटाना भी मोदी सरकार के एजेंडे में शामिल हो सकता है। संसद के आगामी विशेष सत्र का एजेंडा आधिकारिक तौर पर आना अभी बाकी है। दरअसल सरकार ने अमृत काल में संसद का विशेष सत्र बुलाया। 17वीं लोकसभा के इस सत्र 13वें और राज्यसभा के 261वें सत्र के दौरान 18 से 22 सितंबर के बीच 5 बैठकें होनी है। सूत्रों की माने तो भारत संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को लेकर दी गई जिस परिभाषा में इंडिया देज इज भारत यानी इंडिया अर्थात भारत की जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, उसमें से सरकार इंडिया शब्द को निकालकर सिर्फ भारत को ही रहने देने पर गंभीरता से विचार कर रही है। RSS के संरक्षक मोहन भागवत ने लोगों से इंडिया की जगह भारत नाम इस्तेमाल करने की अपील की थी। इस देश का नाम सदियों से भारत है, इंडिया नहीं, और इसलिए हमें भारत नाम ही इस्तेमाल करना चाहिए। केवल शब्द का प्रयोग हो सकता है अनिवार्य। संसद के मौन सत्र के दौरान ही भाजपा के राज्यसभा सांसद नरेश बसेल ने भी उच्च सदन में विशेष उल्लेख के जरिए इंडिया नाम को औपनिवेशिक दास्ता प्रतीक बताते हुए इंडिया देज इज भारत हटाकर केवल भारत शब्द का उपयोग करने की मांग की थी। दरअसल भाजपा के कई बड़े नेताओं का यह मानना है कि आज़ादी के अमृत काल का यह सही समय है जब इंडिया के नाम से मुक्ति पाकर देश को उसका प्राचीन नाम भारत दिया जा सकता है। संघ का शीर्ष नेतृत्व भी इस तरह की इच्छा व्यक्त कर चुका है और सार्वजनिक तौर पर इस बयान देकर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने इस मांग को और ज़्यादा बल दे दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं मानसूत्र सत्र के दौरान 25 जुलाई 2023 को भाजपा संसदीय दल की बैठक में विपक्षी दलों को अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखने पर कटाक्ष करते हुए यह कह चुके हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन नेशनल कांग्रेस तो अंग्रेजों ने बनाया था। जैसे कि आपको पता है, भारत में इस बात को लेकर काफ़ी गर्म जोशी है। जैसे कि इंडिया और भारत के बीच जो ये चल रही है, क्या इससे इंडिया का नाम हटकर वहाँ पे भारत लिखा जाएगा? तो मैं बताता हूँ, जो कि अनुच्छेद 1 के हिसाब से अगर चले तो भारत का नाम भारत ही था, लेकिन इसे माफ़ कीजिएगा, इसे कांग्रेस के शासित राज्यों में कांग्रेस के शासित में इसे इंडिया टैग दे दिया गया था। और इसी को लेकर कई बार संसद में सवाल भी उठ चुके हैं कि भारत जब भारत ही नाम है तो इंडिया क्यों रखा जाए। तो मैं आपको बता दूं, इंडिया भी भारत ही है, भारत भी इंडिया ही है, लेकिन इंडिया एक अब गठबंधन बन चुकी है, जो कि कई सारी पार्टियां हैं जो मिलकर बीजेपी को हराने की कोशिश कर रही है। वहीं इस इंडिया को अब देश से अनुच्छेद और संविधान से हटाने की मांग कर रही है केंद्र की सरकारें और केंद्र, और कह रहे हैं कि इंडिया शब्द का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ अब एक औपचारिक तौर पर ही हो सकती है, ना कि किसी लिखावट में। अब सिर्फ और सिर्फ भारत ही होना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, जय हिंद।